नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है बच्चा हमारा जल्दी से कोई चीज नहीं सीख पाता है, क्या करें। तो आइए जानते हैं। आजकल जो पेरेंटिंग है बहुत ही मुश्किल हो गई, जैसा मैं बार बार कहता हूं, और मुश्किल के साथ साथ अलर्टनेस भी हमारे अंदर आ चुकी है कि पेरेंटिंग बच्चों की कैसे करनी है। एक समय था कि पेरेंटिंग के बारे में किसी को पता ही नहीं था, लेकिन आज हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि हमारे बच्चे का व्यक्तित्व और उसका डेवलपमेंट एक सही दिशा में हो। तो कभी कभी हमें महसूस होता है कि ये तो बड़ा इजी चीज़ है सीखने की, बच्चा सीख नहीं पा रहा है, इसको बड़ा टाइम लगता है गोदू बच्चा है, स्लो बच्चा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। सबकी अपनी अपनी सीखने की स्टाइल होती है, लर्निंग स्टाइल होती है, और उन सीखने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पे हमें फोकस करना है। तो क्या करना है ऐसे देर से सीखने वाले बच्चों के लिए? पहली चीज़ तो ये है कि समय और धैर्य दें, बच्चे के साथ समय दें बच्चे को, और अपने में पेशेंस रखें, क्योंकि हर बच्चे की सीखने की अपनी अलग अलग स्पीड होती है और उसके मुताबिक वो सीखता है। तो हमें भी पेशेंस रखना है, उस बच्चे को भी टाइम देना है, और एक अपनी स्पीड पे उसको सीखने का मौका भी देना है, पहली चीज। दूसरी है कि शिक्षा को हमें मजेदार बनाना है। मजेदार कैसे? कि सीखने के साथ को हमें किसी न किसी चीज से जोड़ना है। मजेदार बना सकते हैं खेल खेल में सिखाना, कहानी के जरिए सीखना, खिलौने से सीखना, एक्टिविटी के जरिए सीखना, कुछ भी ऐसी चीजें हैं तो उनके जरिए शिक्षा को हमें मजेदार बनाना है, तभी वो बच्चे जल्दी से सीख पाते हैं। तीसरी चीज है कि बच्चे की व्यक्तिगत रुचियों को पहचानना, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, और उस इंटरेस्ट को शिक्षा के साथ जोड़ना। अगर बच्चा क्रिकेट खेलना पसंद करता है तो क्रिकेट को मैच से जोड़िए। उसने 50 रन बनाए, उसने 10 रन बनाए, टोटल कितने रन बने? एक ओवर में 6 बॉल होती हैं, तो 70 बॉल में कितने ओवर होंगे, इस तरीके। तो उसके इंटरेस्ट से उसको जोड़े, बच्चा सीख जाएगा। तीसरी चीज है कि बहुत बड़ा टास्क लेके नहीं सिखाना है, छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने हैं। आज हम सिर्फ 2+2+2 जोड़ सीखेंगे, कल हम 2+3+4+5 करेंगे। तो छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने हैं। देन और उनकी उपलब्धियों पे हमें उन्हें गर्व भी कराना है। अगर वो 2+2+2 कर लेते हैं तो उनकी पीठ ठोकनी है, उनको वी हैव टू मेक फील प्राउड कि वो उन्होंने इतना बड़ा काम किया है बच्चों ने। तो ये चीज है। देन अगला है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अगर बच्चा प्रयास करता है और प्रयास में सीख जाता है, कर लेता है वो काम, तो हमें उसकी प्रशंसा करनी है, उसको रीइंफोर्स करना है, पॉजिटिव रीइंफोर्स, वेल डन, बहुत अच्छे, आपने तो ये काम कर लिया। देन अगली चीज और करनी है कि हमें शिक्षण विधियों में विविधता लानी है। हर एक लर्निंग स्टाइल होती है सबकी, तो कोई बच्चा देख के सीखता है, कोई करके सीखता है, कोई सुन के सीखता है। तो जो भी है विजुअल, ऑडिटरी और इस तरीके की काइनेस्थेटिक लर्निंग जो होती है, इनके जरिए जिस जरिए से बच्चा सीख पा रहा है वो शिक्षण विधि को यूज करना है। देन एक और चीज है कि हमें टीचिंग एड्स का यूज करना है, चार्ट्स का, मैप्स का, फिगर्स का, इनका यूज करके बच्चे को सिखाना है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, लंबे टाइम तक बैठालना नहीं है सिखाने के लिए, उसको आवश्यकता अनुसार ब्रेक भी देना है, हर आधे घंटे पे ब्रेक देना है। देन एक और लर्निंग स्टाइल का मेथड होता है, खासकर छोटे बच्चों के साथ मदर्स ये जरूर करती हैं कि रोजाना की दिनचर्या में सीखने को शामिल करती हैं। वो खाना बनाती रहती हैं, बच्चे के साथ कुछ इस तरीके की सीखने वाली बातें करती रहती हैं, मैथ सिखाती रहती हैं, 1+1+1 कितना हुआ, उंगली दिखा के, बाहर गए तो कलर दिखा के कि कौन से कलर का ये है, क्या है। इस तरीके से उनकी अवेयरनेस डेली रूटीन में सीखने की प्रक्रिया बना के रखी जाती है। देन कुछ ऐसा प्रेरक सीखने के लिए प्रेरक वातावरण भी बनाया जाता है।
बच्चा जब पढ़ना चाह रहा है, सीखना चाह रहा है, तो एक शांत और वैसा इन्वायरमेंट होता है जिसमें वो सीखे। देन सीखने के टाइम को रेगुलराइज करना, नियमित करना कि इतने समय और इतने घंटे या इतने मिनट जरूर बैठना, आधे घंटे जरूर बैठना, और वो टाइम हर दिन फिक्स होना चाहिए। तो सीखने के समय को हम नियमित करके बच्चे को उसके जल्दी सीखने के उसको विकास कर सकते हैं। देन अगला है एक और चीज कि समय पे विश्लेषण व समर्थन। हमें उसको एनालाइज करना है, क्यों नहीं सीख पा रहा, टाइमली, और उसको समर्थन करना। अगर नहीं सीख पा रहा है तो उसको सपोर्ट करना है कि नहीं नहीं ये थोड़ा मुश्किल है, आप ऐसे सीखो, ऐसे करो। फिर एक और चीज होती है कि जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनको एलिमिनेट करना, ध्यान भटकाने वाले तत्वों को खत्म करना। अगर घर के सामने पार्क है, बच्चों के शाम को खेलने की 3 बजे से आवाजें आ रही हैं, तो आप खिड़की दरवाजे बंद करके ऐसा रूम सेट करिए जहां बच्चे का डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। टीवी चल रहा है और वहीं सामने बच्चा अगर पढ़ रहा है, उसका डिस्ट्रैक्शन है, खत्म करिए। बच्चे का अगली चीज है, बच्चे का आत्मसम्मान जरूर बढ़ाएं। आत्मसम्मान में सेल्फ रिस्पेक्ट। ऐसा ना हो बच्चा डिमोरलाइज हो जाए कि नहीं नहीं वो तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता है। तो आत्मसम्मान भी बढ़ाने की जरूरत है। और इसके बाद भी अगर बच्चा सीखने में देर से मुश्किल कर रहा है, सीख नहीं पा रहा है, तो हमें विशेषज्ञों की, स्पेशलिस्ट की, एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी है। तो हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त। अपने चैनल के बारे में @Mr. Sudeep 104 को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।